जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, आज का विषय बड़ा अहम है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि धर्म सही मायने में क्या होता है। और हमारे जो आध्यात्मिक महापुरुष थे, जो सबसे बड़े जो विश्व के आध्यात्मिक महापुरुष माने जाते हैं, भगवान बुद्ध, इन्होंने क्या क्या कहा था। और इनके कहने के बाद फिर अलग अलग साहित्यों में, अलग अलग जो बाद में जो संत आए, महापुरुष आए, उन्होंने इसी बात को दोहराया है, लेकिन वो अलग भाषा में, अलग स्वरूप में दोहराया है। आज के समाज में काफी सारे लोगों को, ज्यादातर लोगों को ये मैसेज समझ नहीं पाता है, तो लोग उलझ जाते हैं और धर्म को, अध्यात्म को एक कर्मकांड बना देते हैं, एक दार्शनिक जो मान्यता होती है उसके स्वरूप में पेश किया जाता है, और धर्म यानी संप्रदाय ऐसे माना जाता है। तो मैं आज के वीडियो में भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा था कि एकायनो मग्गो, ये प्राकृत का पाली भाषा का सेंटेंस था। इसका मतलब होता है कि यही एक मार्ग है। और उन्होंने इसके साथ कई जगह जगह पर ऐसे भी जोड़ा था कि केवलम परिपूर्णम, केवलम परिशुद्धम, मतलब ये परिपूर्ण है, इसको कोई और जोड़ने की जरूरत नहीं है किसी चीज को इसके साथ, या इसमें से कोई डिलीट करने की जरूरत नहीं है। और ये शुद्ध है, परिशुद्धम, मतलब इसमें आप कुछ जोड़ दोगे, इसमें से कुछ हटा दोगे तो ये अशुद्ध हो जाएगा। ये जो मार्ग है, जो रिजल्ट देना चाहिए, वो नहीं दे पाएगा। तो जैसे बताया गया है वही मार्ग पर अगर आप चले तो आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या मिल जाएगा, किस चीज की जानकारी होगी, क्या फायदा होगा, ये इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर पसंद आए तो आपके साथियों में और परिवार के लोगों में भी शेयर कीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि ये जीवन क्या होता है। ये जीवन की जो धारा चलती है, हम जन्म लेते हैं और कुछ साल, कुछ दशक जिंदगी जीने के बाद मर जाते हैं। तो जीवन ये बर्थ को शुरू होता है, जन्म लेते ही शुरू हो जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये हम जब वूम में होते हैं, गर्भाशय में होते हैं माँ के, उसी वक्त शुरू हो जाता है। जैसे ही जीव आ जाता है इस शरीर में, प्राण आ जाता है, तो दो बातें जुड़ जाती है। एक तो फ्लो ऑफ मैटर, यानी ये जो जड़ पदार्थ होता है उसका एक फ्लो चलता है, और उसके साथ में कॉन्शियसनेस की फ्लो चलती है, चित्त की फ्लो चलती है, मन की धारा चलती है, उसको फ्लो ऑफ माइंड कह सकते हैं। और ये हमेशा साथ जुड़े होते हैं। जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो बॉडी जो होती है, मनुष्य की हो या प्राणी की, ये डेड बॉडी हो जाती है, इसमें कोई जान नहीं रहती है। इसको सिर्फ मैटर कहा जा सकता है। और इसमें से चित्त, कॉन्शियसनेस जो है वो निकल गया होता है, मन की धारा इस शरीर से खत्म हो गई या निकल गई। तो ये हो गया जीवन। साथियों, ये जो जीवन की धारा है, जो शरीर और मन की बनी होती है, इसे नाम रूप कहा जाता था। नाम का मतलब होता है मन, चित्त की धारा, और रूप का मतलब होता है कि हमारी जो ये फिजिकल आकृति है, इसमें जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है जिससे हमारी ये बॉडी बनी है, तो इन पार्टिकल्स को, एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, इनको रूप कहा जाता था। तो ये सबसे छोटा जो पार्टिकल इसका होता है उसे आध्यात्मिक भाषा में कलाप या रूप कलाप कहा जाता था, कि इससे छोटा और पार्टिकल नहीं बन सकता है। तो इस पार्टिकल के कुछ गुणधर्म दिए गए थे कि ये 4 धातुओं से बनता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। और बाद में फिर लोगों ने ये भी कहा कि ये 5 धातु से बनता है, क्योंकि आकाश जो स्पेस होती है, एम्प्टी स्पेस, उसको भी जोड़ दिया गया, तो पंच धातु ऐसे कहा जाता है। तो ये कलाप इससे बना हुआ होता है। और मन जो होता है हमारा, जिसको हम नाम कहते हैं, उसके भी अलग अलग जो पार्ट्स है, उनके बारे में हमारे पुराने आध्यात्मिक साहित्यों में काफी डिटेल में दिया हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि हम पढ़ते नहीं है, और हम सिर्फ मंदिरों में, मस्जिदों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इन डिटेल्स में नहीं जा पाते हैं, तो हमें उचित लाभ नहीं मिलता है। तो मन के ये 4 पार्ट्स जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग एक्शन करते हैं, ये फंक्शनल पार्ट्स होते हैं, एक ही साथ काम करते हैं। जैसे ही कोई बाहर से स्टिमुलस आ जाता है, या मन में कुछ स्टिमुलस जाग जाता है, विचार आ जाता है, चिंतन आ जाता है, तो ये काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये 4 पार्ट जो है,
यह है विज्ञान, संज्ञा, वेदना और संस्कार। तो ये चार पार्ट्स कैसे काम करते हैं ये हम देखते हैं। तो शरीर और मन ये पूरी जिंदगी भर एक साथ जुड़े हैं, एक दूसरे को के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। तो शरीर पर जो बाहरी जो आलंबन आते हैं, स्टिमुलस आते हैं, ये शरीर के उन अवयवों पर आते हैं जिन्हें सेंस ऑर्गन्स या सेंस डोर्स कहते हैं, और ये 6 होते हैं। जैसे आईज, नोज, हमारी जीभ जो टेस्ट का काम करती है, ईयर्स, स्किन, और इसके साथ ही 6th ऑर्गन होता है हमारा माइंड, जिसमें चिंतन चलता है, जिसमें विचार आते रहते हैं और उसको रिएक्ट करते रहता है। तो कोई भी आलंबन जिसे विषय या स्टिमुलस कह सकते हैं, ये शरीर के विषय होते हैं, संसार के विषय होते हैं। ये इन सेंस डोर्स पर आकर इन पर इनका दरवाजा खटखटाते हैं, और फिर शरीर में और मन में कुछ चेन ऑफ रिएक्शन चलती है, चेन ऑफ इवेंट्स चलती है, जो मैंने इस डायग्राम में सिंप्लीफाई करके बताई है। जो मन के 4 हिस्से होते हैं, उसमें का पहला जो होता है विज्ञान, ये कॉन्शियसनेस होता है। तो 6 इंद्रिय है, 6 ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स, तो 6 प्रकार के विज्ञान होते हैं। और ये विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों आध्यात्मिक क्षेत्र में। जैसे ये विज्ञान के बारे में साधक जो होता है या मेडिटेटर होता है उसको पता चलते जाता है, उसका अहम भाव जो है वो उसके बारे में स्टडी कर पाता है, और एंड में उसे पता चलता है कि ये जो मैं मेरा जो किए जा रहा है, ये जो ईगो है, इसके लिए विज्ञान बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये कंट्रीब्यूट करता है। तो विज्ञान जैसे ही ये स्टिमुलस को जानता है कि अरे कुछ तो आ गया है, हमारे इंद्रियों पर कुछ खटखटा रहा है, तो सेकंड पार्ट ऑफ माइंड जो होता है संज्ञा या रिकॉग्निशन, ये जो बाहर से स्टिमुलस आया है ये अच्छा है या बुरा है इसका इवैल्यूएशन करती है, इसका मूल्यांकन करती है। तो उसके साथ ही तीसरा जो हिस्सा मन का है जिसे हम वेदना कहते हैं, ये वेदना शरीर पर सेंसेशंस क्रिएट करती है। तो जैसे अगर हमने कुछ अच्छी चीज देख ली तो उसको हमारा विज्ञान उसको एक्नॉलेज करता है, फिर हमारी संज्ञा जो होती है ये अच्छी विजन है, अच्छा दृश्य है, ऐसा इवेल्युएट कर देती है, तो शरीर में वेदना आ जाती है, संवेदना आ जाती है, तो यह सुखद संवेदना आ जाती है। और जो लास्ट पार्ट जो होता है मन का, कि सुखद संवेदना आई तो उसको रिएक्शन देना कि ये मुझे अच्छी लगती है। अगर दुखद संवेदना आई, कोई बुरी बात सुन ली या देख ली या टेस्ट कर ली या स्मेल कर ली, तो उसके लिए दुखद संवेदना शरीर में आएगी। और लास्ट पार्ट जो मन का जो है जिसको हम रिएक्शन कहते हैं, संखारा कहते हैं या संस्कार कहते हैं, वो रिएक्ट कर देगा कि ये मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा। तो उसके हिसाब से आपके मन में राग पैदा हो सकता है, द्वेष पैदा हो सकता है। अगर रिएक्शन नहीं है तो कुछ भी पैदा नहीं होगा। तो इस तरीके से मन काम करते रहता है। यह अभ्यास करते करते शरीर और मन के बारे में बहुत सूक्ष्म जानकारी होने लगती है, और इसकी वजह से विकार कहाँ जाग रहे हैं, राग कहाँ पैदा हो रहा है, द्वेष कहाँ पैदा हो रहा है, हमारा ईगो किस वजह से है, और हम दुखी क्यों हो जाते हैं, ये सब धीरे 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 अपने खुद के अनुभव से जानने लगते हैं। और फिर ऐसा वक्त आता है कि ये मेंटल ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये विकार जागने की, रिएक्शन देने की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इससे अहंकार कम हो जाता है और मन प्योरर एंड प्योरर होते जाता है, और मन और शरीर की सच्चाई को और ज़्यादा डीप लेवल तक ये जानते जाता है। तो जैसे ये आखिरी लेवल के विकार, जो मन के विकार होते हैं, उनको निकाल बाहर कर देता है और आखिरी लेवल की शरीर और मन की सच्चाई जान लेता है, तो इस अवस्था को कहते हैं कि अरहंत हो गया, या बुद्ध हो गया, या मुक्त हो गया, या मोक्ष प्राप्ति कर ली, या अपनी सारी तृष्णाओं को भग्न कर दिया, जिसे भगवान कहते हैं, या अपने अंतिम सत्य को, ईश को जान लिया मतलब ईश्वर, या अपने आप को, आत्म को जान लिया मतलब आत्म को जान लिया, आत्म साक्षात्कार कर लिया। तो ये हमारे शरीर और मन की डीपेस्ट लेवल की गहराइयों तक की सच्चाई को जाना, और वहां पर जो छिपे हुए पुराने निगेटिव संस्कार है उनको बाहर कर दिया, और इस तरह से शुद्ध हो गया और अंतिम सत्य को भी जान लिया। बुद्ध ने जो कहा है कि आपको अगर खुद के बारे में, खुद के अस्तित्व के बारे में, खुद के दुख के बारे में
ये अंतिम सत्य जानना है और इससे मुक्त होना है, आपको बुद्धावस्था मोक्षावस्था प्राप्त करनी है, तो आपको ये मार्ग है। और अगर आपको और कुछ करना है और आपको ईश्वर, परमेश्वर, अवतार इनको मानना है, आपको कुछ कर्म कांड करना है, तो वो बिल्कुल अलग मार्ग है जिसका दुख मुक्ति से, बुद्ध होने से, एनलाइटनमेंट से कोई संबंध नहीं है। और कोई साधक या तपस्वी या ऋषि या मुनि, ये कोई भी हो, सन्यासी हो या गृहस्थ हो, ये अपने शरीर और मन की सच्चाई जानने के बाद, यानी अपने ईश को, ईश्वर को, आत्म को जानने के बाद उसका मन ऐसे तीक्ष्ण हो जाता है, ऐसे शक्तिवान हो जाता है कि इनको शरीर और मन के परे, इसके बियॉन्ड जो सच्चाई है उसकी भी अनुभूति, उसका भी एक्सपीरियंस वो कर सकते हैं। यानी आत्म के परे पर आत्म, परमेश्वर का अगर एक्सपीरियंस करना है तो आपको इसी स्टेज में से जाना होगा, और तब आपको पता चलेगा कि परम ईश्वर क्या है, परम सत्य क्या है, परम आत्मा हम जिसको कहते हैं वो क्या है। वो ढूंढने का रास्ता भी हमारे अंदर से ही, हमारे शरीर और मन के अभ्यास से, स्व अनुभूति से ही जाता है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। इस माने में कहा है एकायनो मग्गो, मतलब ये एक ही मार्ग है जिस पर मैं चलकर गया हूँ, सत्य के सहारे सहारे कदम कदम चलकर मैं अज्ञान के तट से ज्ञान के तट पर गया हूँ। इसी माने में कहा मैं तथागत हुआ हूँ, और अज्ञान के क्षेत्र से मैं बुद्धि का संपूर्ण क्षेत्र अनुभूति से जानकर उस बैंक पर गया हूँ, रिवर के उस किनारे गया हूँ, उस माने में बुद्ध हुआ हूँ। तो ऐसा ये मार्ग है जिससे आप अपने खुद के बारे में जो सच्चाई है उसके अंतिम सच्चाई तक जा सकते हो, और अपने जो दुख, जो अंतर्मन के गहराइयों में जो दुख है, जो डीपेस्ट पार्ट में जो निगेटिविटी भरी हुई है, उसको निकाल कर मन को शुद्ध कर सकते हो। ऐसे माने में भी ये कहते हैं एकायनो मग्गो। तो इसके विपरीत अगर और कुछ कर रहे हो आप, किसी कर्मकांड में या बाहरी दिखावे में या और कुछ कर रहे हो, तो ये जो मार्ग है ये सत्य के दर्शन का नहीं है, ये दुख मुक्ति का नहीं है, वो और कुछ है, उसे आप और कुछ बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको सत्य दर्शन का, दुख मुक्ति का अगर मार्ग अपनाना है तो वह एक ही मार्ग है जो शरीर और मन के स्व अनुभूति से जाता है, और उसके लिए आपको कुछ फिक्स रूल्स फॉलो करने होते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने, बुद्धों ने, हमारे जो पुराने आध्यात्मिक महापुरुष थे उन्होंने अपने साहित्यों में भर कर रखे हैं। उनको हमें सिर्फ देखना होता है, अभ्यास करना होता है उनका, और उस रास्ते पर चल कर देखना पड़ता है, क्योंकि धर्म ये धारण करने से अपने अंदर उतरता है। धर्म सिर्फ प्रवचनों से, सुनने से, पढ़ने से या उसकी बातें करने से नहीं होता है। धारण करे सो धर्म। अगर हम धारण करते हैं तो ही हम इस शरीर के धर्म को या मन के धर्म को पहचान सकते हैं अपने अनुभूति से, और हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं और हमारे खुद की जो सच्चाई है उसके अंत तक जा सकते हैं। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ डू शेयर विद एवरीवन। टेक केयर। जय हिंद।